भगवत गीता की उत्पत्ति का मुख्य कारण कि गीता क्यों कही गई। प्रिय पाठकों को भली भांति विदित है कि द्वापर युग के आरंभ में जब इस भारतवर्ष की अवस्था उन्नति पर थी, वीर शिरोमणि श्री महाराज ययाति इस देश पर शासन करते थे। इस ययाति के दो प्रसिद्ध पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम यदु और दूसरे का नाम पुरु था। महाराज अपने छोटे पुत्र पुरु को बहुत प्यार करते थे, इस कारण अपनी राजगद्दी उन्हीं को सौंप दी। इन्हीं के वंश में महाराज भरत हुए, जिनकी वीरता और बुद्धिबल द्वारा इस देश की उन्नति अधिक वृद्धि पाती हुई अपने ऊंचे श्रृंग पर पहुंच गई। इस कारण यह देश भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। इन्हीं महाराज भरत की 7वीं पीढ़ी में महाराज कुरु हुए। इसी कुरु वंश में महाप्रतापी महाराज शांतनु का जन्म हुआ। इनकी प्रथम धर्मपत्नी गंगा के 8 पुत्र हुए, पर उनमें केवल एक देवव्रत, जिसे भीष्म के नाम से प्रसिद्ध करते हैं, जीवित रहे और ये जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। उक्त महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें चित्रांगद तो बिना संतान काल के गाल में चले गए और विचित्रवीर्य की भी यही गति हुई, पर इनके जो 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं, इन दोनों में व्यास द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्मांध होने के कारण राज सिंहासन पर न बैठाए गए, इसलिए पांडु को राजगद्दी का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी महाराज पांडु की पहली धर्मपत्नी कुंती से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और दूसरी धर्मपत्नी माद्री से 2 पुत्र नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इन 5 भाइयों में परस्पर स्नेह का सूत्र अत्यंत दृढ़ बना रहा। उधर धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी गांधारी से दुर्योधन, दुशासन, विकृन इत्यादि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। आगे चलकर पांडु के पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नाम से प्रख्यात हुए। इनमें पांडवगण तो बड़े दयालु, सज्जन, शीलवान, सहिष्णु, शुभ गुण संपन्न, साधु स्वभाव तथा राजनीति विशारद थे। विशेषकर युधिष्ठिर तो बड़े सीधे साधे धर्म रूप ही थे, पर दुर्योधन घोर पापी, दुरात्मा, दुशील, परम कुटिल और कपटी तथा लोभ की मूर्ति ही था। जिस समय महाप्रतापी महाराज पांडु ने विधि विषात अपने 5 पुत्रों को बचपन ही में स्वर्ग की यात्रा कर दी, उस समय भीष्म राजगद्दी को शून्य देख धृतराष्ट्र को ही राज सिंहासन पर बैठाल आप राजकाज को भी संभालते थे और पांडवों की भी रक्षा करते थे। जब युधिष्ठिर युवा हुए, तब भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर ने यह विचारा कि युधिष्ठिर को राजगद्दी देनी चाहिए, क्योंकि प्रजागण की भी पूर्ण अभिलाषा है कि युधिष्ठिर ही राज सिंहासन पर बैठाले जाएं। पर यह बात दुष्ट दुर्योधन को अच्छी न लगी। इस मूर्ख ने यहाँ तक कुमंत्रणा विचारी कि इन 5 को कुंती सहित एक लाक्षागृह लाह के घर में बंद कर आग लगाकर जलाने का उपाय किया, पर भगवत कृपा से ये एक सुरंग होकर निकल गए। इनके बच जाने का पता लग जाने से दुर्योधन फिर इनके नाश कर डालने का उपाय सोचने लगा। अपने पिता धृतराष्ट्र को बहुत बहकाया, पर धृतराष्ट्र ने उसे बुद्धिहीन जानकर उसकी बातें न मानी। फिर सबों ने एक सम्मति होकर यह विचारा कि संपूर्ण राज्य को 2 भाग कर अर्ध भाग युधिष्ठिर को और अर्ध भाग दुर्योधन को दे दिया जाए। धृतराष्ट्र ने सबों की सम्मति से ऐसा ही किया और पांडवों को खांडवप्रस्थ में रहने की आज्ञा दे दी। तब से ये सुखपूर्वक खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी बना रहने लगे।
तहाँ श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से मायासुर ने युधिष्ठिर के लिए एक अपूर्व सभा तैयार कर दी। यह सभा भवन 5000 गज भूमि के भीतर बनाया गया। कुछ दिन सुखपूर्वक राज सुख भोगने के पश्चात महर्षि नारद की प्रेरणा से युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ की अभिलाषा कर ससागरा पृथ्वी के सर्व नरेशों को अपने यज्ञ में निमंत्रण दिया। तहाँ सबके सब एकत्र हुए। इसी यज्ञ में हस्तिनापुर से भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य, जयद्रथ और दुर्योधन अपने 100 भाइयों के सहित बुलाए गए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात सब अपने अपने घर लौट गए, पर दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ वहाँ ही रह गया। एक दिन वह अकेला सभा भवन देखने गया। मायासुर ने इसमें ऐसी विचित्र रचना की थी कि बड़े बड़े बुद्धिमान धोखा खा जाते थे, क्योंकि उस भवन का फर्श स्टिक बना हुआ था। इस कारण उसके देखने से स्थल में जल का और जल में स्थल का भ्रम होता था। इसी कारण मूर्ख दुर्योधन स्थल को जल समझ कपड़े समेटकर चलने लगा और जहाँ जल था उसको स्थल समझ धम से उस जल में गिर पड़ा। इसकी यह दशा देख सब लोग ठाका मारकर हंस पड़े और द्रौपदी भी, जो अपनी सखी सहेलियों के सहित अटारी के झरोके से देख रही थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनका हंसना दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, पर उस समय बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। प्रकार लज्जित हो हस्तिनापुर लौट आया। पांडवों के खांडव प्रस्थ की शोभा, राष्ट्रीय यज्ञ में सब नरेशों का युधिष्ठिर के अधीन होना तथा युधिष्ठिर का राज विभव, विशेषकर सभा भवन की विचित्रता देख वह मन ही मन जल भुनकर भस्म हो गया। विचारने लगा कि युधिष्ठिर की सारी संपत्ति को किस प्रकार ले लूं। यदि नहीं ले सका तो मेरे जीवन को धिक्कार है। इस अपने मन की बात उसने अपने मामा शकुनी से, जो जुआ खेलने में बड़ा चतुर और धूर्त था, कह सुनाया। शकुनी ने यह सम्मति दी कि युधिष्ठिर को धूर्त क्रीड़ा की बड़ी श्रद्धा रहती है, इसलिए उनको बुलाकर धूर्त क्रीड़ा कीजिए और खेल में उनका सर्वस्व जीत लिया जावे। ऐसा ही हुआ। पश्चात शकुनी की धूर्तता और चातुरी द्वारा खेल में कपट का पाशा फेंकने से युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति और राजपाट द्रौपदी सहित हार गए। यद्यपि प्रथम क्रीड़ा में धृतराष्ट्र महाराज ने द्रौपदी की प्रार्थना करने से युधिष्ठिर का राजपाट द्रौपदी सहित लौटा दिया और आज्ञा दे दी कि तुम लोग पूर्वतः खांडव प्रस्थ में जाकर राज्य करो, पर दुर्योधन ने न माना। फिर दोबारा उनको बुलाकर जुआ खिलाकर 12 वर्ष का वनवास और 1 साल अज्ञातवास का दाव रखवा कर जीत लिया। अर्थात यही दाव लगाया गया था कि जो हारे उसे मृग चर्म इत्यादि धारण कर तपस्वी के स्वरूप में 12 वर्ष वन में और 13वें वर्ष गुप्त निवास में कहीं छिपकर रहना होगा। पांडव जो अपना वचन प्रतिपालन करना धर्म समझते थे, वचन में वृद्ध हो द्रौपदी सहित 13 वर्ष के लिए राजपाट त्याग वन को चले गए। 13 वर्ष बीत जाने पर जब वे राजा विराट के यहाँ प्रकट हुए, तब भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र इत्यादि की तथा अन्य देश के नरेशों की यह सम्मति हुई कि दुर्योधन को समझा बुझाकर इनका आधा राज्य पलटा दिया जावे, पर इस कुलनाशक अभागे ने किसी की भी न मानी। भीष्म पिता ने तथा विदुर ने धृतराष्ट्र को तो समझा बुझा लिया, पर दुर्योधन सदा यही रटता रहा कि बिना युद्ध में एक कुशा के अग्रभाग मात्र भी पृथ्वी पांडवों को नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने भी बहुत समझाया कि बेटा दुर्योधन बात मान जा, संधि कर ले, युद्ध की बातें मत कर, पर उसने उत्तर दिया कि पिताजी, चाहे पृथ्वी लौट पौट हो जावे, पर मैं बिना युद्ध के
एक सुई की नोक मात्र भी पृथ्वी उनको न दूंगा। दोनों ओर से हितैषी नरेशों ने बहुत चाहा कि युद्ध न हो, पर होने वाली को कौन मिट सकता है। हमारे त्रिलोक्य के नैनों के तारे, परम प्यारे रत्नारे नैन वारे कृष्ण दुलारे ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया कि युधिष्ठिर अंतोतगत्वा यह भी कहते हैं कि यदि हमें राज्य ना मिले तो ना सही, पर हम पांचों भाइयों को उदर पोषण और शरीर यात्रा पूर्ण करने के निमित्त 5 गांव ही मिल जावें। सो हे राजन, तुम इन पांचों पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो। पर इस दुष्ट ने इनकी बात भी न मानी। बार बार समझौता होने पर भी दुर्योधन के मंद प्रारब्ध ने परस्पर संधि न होने दी। तब युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र की भूमि में घोर संग्राम का प्रबंध दोनों ओर से होने लगा। सहस्त्रों वीरों का जमघट होने लग गया। वान, बर्छे, खड़ंग इत्यादि की चमचहाट देख नेत्रों में चकाचौंध लग जाती थी। जन्मान धृतराष्ट्र ने चाहा कि रणभूमि में दैव योग से शुभ अशुभ जिस किसी प्रकार की घटना उपस्थित होती रहे उसे नित्य जान लिया करूं, पर अंधे होने के कारण यह रणभूमि में नहीं जा सकते थे। युद्ध देखने तथा युद्ध की मुख्य मुख्य बातें जानने के लिए यह बहुत अधीर हुए। तब व्यास देव ने कहा कि हे पुत्र धृतराष्ट्र, तुम किसी बात की चिंता मत करो। मैं तुम्हारे सारथी संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ। यह तुम्हारे पास बैठा बैठा युद्ध की सारी बातें सुनाया करेगा तथा उसे ऐसी शक्ति भी प्रदान करता हूँ कि रणभूमि में सर्वत्र फिर आवेगा, पर उसे कोई न देखेगा। एवं प्रकार संजय दिन भर रणभूमि में फिर सारा वृतांत जान धृतराष्ट्र के समीप नित्य कह आया करता था। जब दोनों पक्ष वालों ने अपनी अपनी गंभीर सेनाओं को एकत्र कर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक दूसरे के सम्मुख खड़ी कर दी और युद्ध आरंभ का दृढ़ विचार हो गया, तब पांडवों की सेना के आगे आगे अर्जुन का रथ देख पड़ता था, जिस पर श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र सारथी बने हुए अपूर्व शोभा के साथ बैठे थे। उधर कौरव सेना के आगे आगे बाल ब्रह्मचारी आदर्श वीर दोनों पक्ष के पूज्य श्री भीष्म देव विराजमान थे। यह एक साधारण सांसारिक व्यवहार है कि जब किसी पुरुष को किसी के द्वारा स्वार्थ साधन करता है तो अपने अर्थ प्रकट करने के पूर्व ही कुछ उसकी प्रशंसा कर लेता है। इसलिए राजा धृतराष्ट्र ने भी अंधे होने के कारण संजय के द्वारा महाभारत का वृतांत जानने की अभिलाषा से संजय की प्रशंसा करते हुए यूँ कहा कि हे संजय, तुम्हारा नाम संजय इसी कारण है कि तुमने सम्यक प्रकार से राग द्वेष को जय कर लिया है। इसलिए तुम्हारे निष्पक्ष होने में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मुझको पूर्ण विश्वास है कि तुम जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे, क्योंकि दोनों पक्षों में किसी की निंदा स्तुति करने की कुछ भी आवश्यकता तुम्हें नहीं है, तथा तुमको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई अधर्म की वार्ता कभी नहीं सुनी गई है। इस क्षेत्र में तो सदा धर्म ही उत्पन्न होता रहा है। यदि किसी समय कोई युद्ध भी हुआ है तो वह भी धर्म युद्ध ही हुआ है। अधर्म का लेश मात्र भी उसमें नहीं रहा है। श्रुतियों में भी इसे धर्म क्षेत्र पुकारती आई है। यह कुरुक्षेत्र देवताओं के भी देव पूजन का स्थान है। तात्पर्य यह है कि यह साक्षात ब्रह्म के ध्यान करने का स्थान है, जहाँ इंद्रादि देवगण भी कभी कभी आकर अपने उपास्य का ध्यान करते हैं, तथा अन्य जीवों के लिए ब्रह्म प्राप्ति का स्थान भी यही है। यहाँ जीवों के प्राण छूटने से रुद्रदेव उनको तारक मंत्र का उपदेश करते हैं।
जिससे यह जीव अमरत्व प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। इसलिए इसे दूसरी काशी समझनी चाहिए। हे संजय, तुम तो विद्वान हो, इसलिए पूर्ण प्रकार जानते ही हो कि यह क्षेत्र मेरे परम पूज्य पूर्वज कुरु महाराज के हाथों से जुता हुआ है। वे केवल इसी कारण अपने हाथों से परिश्रम कर जोता करते थे कि इस कृषि की ज्योत रूप तपस्या से इसमें धर्म का बीज उपजा करे और संसार का कल्याण हुआ करे। एक बार इस पृथ्वी के जोतते समय इंद्र ने महाराज कुरु से आकर यूँ पूछा कि हे राजन, तुम इतना परिश्रम कर प्रतिदिन पहर भर क्यों इस क्षेत्र को जोता करते हो। इस पर महाराज कुरु ने यूँ उत्तर दिया कि हे इंद्र, जितने प्राणी यहाँ इस क्षेत्र में प्राण त्याग करेंगे वे पापों से छूटकर पुण्य भरे हुए स्वर्ग आदि लोक में गमन करेंगे। वचन है कि जितने प्राणी यहाँ परम तप का साधन करेंगे वे अक्षय ब्रह्म पद को प्राप्त होंगे। इस क्षेत्र की धूलि के कण वायु से उड़कर यदि दुष्कर्म करने वाले के शरीर पर भी जा पड़ेंगे तो उनको परम गति तक पहुंचा देवेंगे। चले फिर वहाँ धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, जब इस क्षेत्र का इतना प्रभाव है तभी तो सर्वशास्त्र पुराण इसको धर्म क्षेत्र कहकर पुकारते हैं। विशेषकर यहाँ का प्रभाव यह भी है कि इस क्षेत्र में पहुँचने ही से जिसके शरीर में धर्म का बीज न उगा हो तो उग जावे, और जिसके शरीर में पहले से कुछ धर्म के अंग उगे हुए हों तो उनकी वृद्धि अवश्य हो जावे। सो हे संजय, मेरे कहने का मुख्य अभिप्राय ये है कि दुर्योधन इत्यादि मेरे पुत्र बड़े अधर्मी हैं। विशेषकर मैं भली भांति जान चुका हूँ कि दुर्योधन के समान अधर्मी अन्य कोई नहीं है जिसने मेरी बात भी न मानी। पर संभव है कि इस क्षेत्र में पहुँचने से उसकी बुद्धि पलटकर सात्विक हो जावे और धर्म का अंकुर उसके हृदय में उपज आवे, तो पांडवों को उनका राज्य लौटाकर संधि कर लेवे। युधिष्ठिर तो साक्षात तो धर्म की मूर्ति ही है, वह तो 5 गांव भी लेकर संधि कर लेंगे। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, ऐसा पवित्र धर्म के उपजने के स्थान कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से अपने सहायक नरेशों के साथ एकत्र हुए मेरे जो दुर्योधन आदि 100 पुत्र हैं तथा पांडु के जो युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र हैं, इन लोगों ने अब तक अपने अपने कल्याण के लिए क्या किया। सो हे संजय, मुझसे विस्तार पूर्वक सब बातें बिलक बिलक समझा कर कहो। अर्थात इन लोगों ने परस्पर संधि कर ली व युद्ध करने लग गए। मुझको बहुत भय हो रहा है कि यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, इसमें जय उसी का होगा जो युद्ध शास्त्र के अनुसार धर्म युद्ध करेगा। मेरे पुत्र तो बड़े अन्यायी हैं, ये धर्म युद्ध न करके कर्ण, शकुनी इत्यादि की मंत्रणा से अधर्म युद्ध करेंगे। यदि ऐसा किया तो ये पराजय हो जाएंगे, युधिष्ठिर का ही विजय होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुझ अंधे की बड़ी दुर्गति होगी, न मैं घर का रहूँगा न घाट का, सब मुझको ही कोसेंगे और यूँ कहेंगे कि इसी अंधे ने सारा कुल नष्ट भ्रष्ट कर डाला। भीतर भीतर अपने पुत्रों से मिला हुआ था, इसलिए इसने युद्ध न रोका। दूसरी बात यह भी मेरे हृदय को कंपायमान कर रही है कि ऐसा ना हो कि मेरा पुत्र दुर्योधन पांडवों की गंभीर सेना देख भयभीत होकर अपना सारा राज्य उनको सौंप दे। यदि ऐसा हुआ तो भी मुझे द्वार द्वार भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तुम दिव्य दृष्टि से ऐसा जानते हो तो बतलाओ, मेरे ही पुत्रों का विजय होगी अथवा पांडवगण की। हे संजय, मुझको शीघ्र सुना दो, मैं संग्राम का समाचार सुनने को अत्यंत ललायत हूँ। जो कुछ कहना हो शीघ्र कहो। संजय उवाच। जब परम चतुर संजय ने जान लिया
कि अंधराज धृतराष्ट्र अब युद्ध की वार्ता जानने को व्याकुल हो रहे हैं और इनके अंतःकरण में नाना प्रकार की स्वार्थ भरी बातें समाई हुई हैं। अंधे होने के कारण युद्ध से भयभीत हो रहे हैं। अपने पुत्र दुर्योधन पर अधिक ममता रखने के कारण उसका किसी प्रकार अनिष्ट नहीं चाहते। कुछ कुछ लोभ भी इनके भीतर भीतर सता रहा है। पुत्र के पराजय हो जाने का भय भी हो रहा है। तब इन बातों को विचार युद्ध की सच्ची सच्ची बातों को यूँ कहना आरंभ किया कि हे राजन, आपका पुत्र जो दुर्योधन है वह जब एक बार दृष्टि उठाकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर देखता भया तो देखकर भय से कांपने लगा। अपनी सुधि तो उसे भूल गई। यह स्मरण ना रहा कि मेरी सेना की संख्या 11 अक्षौणी है और पांडवों की केवल 7 ही अक्षौणी है। वह तो एक टक ही स्वरूप देख भयभीत हो गया। इस पर जब उसकी दृष्टि पांडवों की रची हुई भिन्न भिन्न व्यूहों की ओर जा पड़ी तो और भी अधिक व्याकुल हो मारे भय के घबराया हुआ दौड़ा दौड़ा अपने धनुर्विद्या के शिक्षक तथा अपने परम रक्षक द्रोणाचार्य के समीप पहुंच साष्टांग प्रणाम कर दोनों कर जोड़ बड़ी निम्रता से भय और राजनीति मिश्रित वचनों के साथ यूँ कहना आरंभ किया। इस प्रकार कहने से संजय ने धृतराष्ट्र को यह सूचना दी कि इन लोगों में संधि होने की कुछ भी बात न चली, वरन इससे प्रतिकूल युधिष्ठिर ने निर्भय होकर अपनी सेना के भिन्न भिन्न व्यूहों की ऐसी दृढ़ रचना कर डाली है जिसे देख दुर्योधन कंपायमान हो गया है। हे राजन, तुम जो यो विचारते रहे कि दुर्योधन धर्म क्षेत्र में पहुँचते ही संधि कर लेगा, सो ऐसा न हुआ। यह संजय ने जो राजा पद का प्रयोग किया है, इसका अभिप्राय ये है कि दुर्योधन यद्यपि क्रूर स्वभाव का है पर राजनीति जानने में कुशल है। इसलिए राजनीति के नियम अनुसार आचार्य को अपने समीप न बुलाकर आप उनकी सेवा में उपस्थित हो गया है। मानो युद्ध के समय अपनी युद्ध विद्या के आचार्य को अधिक महत्व दर्शाने के लिए तथा उनके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेने के लिए इस प्रकार नम्र भाव से उनके समीप पहुंचा है, क्योंकि उसके चित्त में ऐसी भावना हो आई है कि आचार्य द्रोण यद्यपि मेरे पक्ष में है पर वे तो पांडवों के भी आचार्य हैं। पांडवों को भी वह अपना परम प्रिय शिष्य समझते हैं। विशेषकर अर्जुन पर तो उनकी असीम कृपा है, क्योंकि जिस समय वे सब पांडव और कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण कर चुके थे, उस समय सबों की रण कौशल की परीक्षा के निमित्त एक रणभूमि बनवाकर हम शिष्यों को भरी सभा में खड़े होकर सबके सामने पुकार कर यूँ कहा था कि मेरा शिष्य अर्जुन युद्ध विद्या में निपुण है। धनुर्विद्या में तो यह मेरे पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक है। इसके जोड़ का वीर इस समय पृथ्वी मंडल पर कोई नहीं है। उत्साह और युद्ध कौशल दिखलाकर यह मेरी शिष्य मंडली में शीर्षस्थानीय बन गया है। संजय कहता है कि हे राजा धृतराष्ट्र, इस दुर्योधन के चित्त में यह बात घुस गई है कि द्रोणाचार्य अर्जुन पर कृपा दृष्टि कर मेरा पक्ष छोड़, जो कदाचित उस पक्ष में हो जाएंगे तो मेरा सारा बना बनाया घर बिगड़ जाएगा। इसलिए आचार्य को ऐसी बातें कह रहा है कि पांडवों की ओर से उनका चित्त बिगड़ जावे। दुर्योधन कहता है, पूर्व श्लोक में जो कह आए हैं कि दुर्योधन बड़ी चतुराई भरे वचनों से आचार्य के समीप बोला, उन वचनों को इस श्लोक में आरंभ कर 11वें श्लोक पर्यंत विशेष रूप से दिखलाते हुए संजय कहता है कि हे राजा धृतराष्ट्र सुनो। दुर्योधन ने आचार्य से जाकर यूँ कहा कि मेरे परम रक्षक, इस घोर युद्ध के समय मेरी सहायता करने वाले दया सागर श्री द्रोणाचार्य जी, कृपा कर ध्यान दें, मेरी बात सुनो। पहले तो पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों की इस सामने वाली बड़ी सेना को देखो, जिसमें 7 अक्षौणी सेना एकत्र हो
इनकी रक्षा के लिए प्राण देने को तैयार है। यहाँ कहने से दुर्योधन का ये अभिप्राय है कि द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के बहुत बड़े आचार्य हैं। जितने वीर इन दोनों दलों में एकत्र हुए हैं, इनमें अधिकांश वीर इन्हीं के शिष्य हैं। इसलिए कहने से आचार्य के हृदय में उन वीरों के पहचान लेने की स्वाभाविक अभिलाषा उत्पन्न होगी, और जब पहचान लेंगे कि कौन कौन वीर इनके शिष्य हैं जो इनसे युद्ध करने आए हैं, तो अवश्य इनके हृदय में क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए आचार्य से यूँ कहता है कि पांडवों की सेना जो तुमसे युद्ध करने के लिए आकाश मार्ग में आंधी सी हाहाती हुई चली आ रही है, मानो प्रलय के मेघ आकाश पर उठ चले आ रहे हैं, जिनके देखने से ऐसा भान होता है कि थोड़ी देर में प्रलय होने वाला है, मानो महाभयंकर कालों का भी काल मुंह पसारे सारे ब्रह्मांड को निकल जाने के लिए चला आ रहा है। हे आचार्य, ये सब रचनाएं तुमको पराजय करने के तात्पर्य से तुम्हारे ही शिष्यगणों से दृढ़ कर ली गई हैं। यदि कहो कि वे कौन कौन हैं जो ऐसे कर रहे हैं, किन ने ऐसी रचना की है, तो सुनो। राजा द्रुपद का पुत्र जो तुम्हारा ही शिष्य है, उस बुद्धिमान द्वारा यह गंभीर व्यूह रचा गया है। वीर सम्राटों के कल्याण निमित्त यहाँ संक्षिप्त रूप से यह दिखला दिया जाता है कि युद्ध आरंभ के समय राजा किन व्यूहों को बनाकर युद्ध के लिए शत्रु दल की ओर चले। दंड व्यूह से, वो शकट व्यूह से, व मकर व्यूह से, व सूची व्यूह से अथवा गरुड़ व्यूह से शत्रु दल की ओर यात्रा करे। जिधर से शंका हो उसी ओर अपनी सेना का विस्तार करे, पर सदा पद्म व्यूह से शत्रु के दल में प्रवेश करे। अब प्रत्येक व्यूह का सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। जब राजा को चारों ओर से शत्रु दल का भय हो तो दंड व्यूह से गमन करे। तहाँ दंड आदि के आकार से जो सेना की रचना है उसे दंड व्यूह कहते हैं, जिसमें सबसे आगे सेना का अध्यक्ष, बीच में राजा, सबसे पीछे सेनापति, दोनों पार्श्वों में हाथी, हाथियों के समीप घोड़े, तिनके समीप पैदल हो और चारों ओर से समान हो। यह व्यूह दंड के समान लंबा हो, अर्थात चतुर्भुज चाकोर न हो। यदि राजा को पीछे का भय होवे तो शकट व्यूह से यात्रा करे। जिस सेना की रचना अग्रभाग में अर्थात आगे की ओर हो तो सुई के समान पतली हो और पीछे की ओर मोटी होती चली जावे, उसे शकट व्यूह कहते हैं। यदि राजा को पार्श्वों में अर्थात दाईं बाईं दोनों ओर से भय हो तो वराह व्यूह और गरुड़ व्यूह से मार्ग में गमन करे। अग्रभाग में सूक्ष्म हो पर मध्य भाग और पिछले भाग में मोटा हो, उस वाराह व्यूह कहते हैं। और जिसका अगला भाग पतला हो, मध्य भाग अत्यंत मोटा और पिछला भाग थोड़ा मोटा हो, उसे गरुड़ व्यूह कहते हैं। यदि आगे और पीछे दोनों ओर से राजा को भय प्रतीत होवे तो मकर व्यूह रचकर चले। जिसका अगला भाग और मध्य भाग तो मोटा हो पर पिछला भाग पतला हो, उसे मकर व्यूह कहते हैं। यदि राजा को अग्रभाग में ही भय हो तो सूची व्यूह की रचना कर गमन करे, अर्थात जैसे चींटी एक पत्ती बनाकर एक दूसरे के पीछे चलती है, ऐसे बड़े बड़े शूरवीर आगे, तिनसे न्यून पीछे, एक प्रकार से दूसरे के पीछे चले। ऐसा ना हो कि कोई दाएं और कोई बाएं खड़ जावे। जिस दिशा में शत्रु का भय हो उसी दिशा में सेना को बढ़ावे और राजा सदा पद्म व्यूह से स्वयं शत्रु के देश में प्रवेश करे, अर्थात बीच में राजा हो और चारों ओर से सेना का विस्तार एक समान हो, उसे पद्म व्यूह कहते हैं। यहाँ दुर्योधन ने अपनी राजनीति की चतुराई दिखलाते हुए कैसी गूढ़ वार्ता कही सो विचारने योग्य है। रण में तो द्रोण के अनेक शिष्य उपस्थित हैं, अनेकों की सम्मति से रचना की गई है, फिर सबसे पहले द्रुपद पुत्र का ही नाम क्यों लिया? इसके भीतर यह मर्म गठा हुआ है कि द्रुपद से द्रोण को शत्रुता विशेष है। द्रुपद का नाम सुनते ही द्रोणाचार्य आग बबूला हो जाते हैं। क्यों आग बबूला हो जाते हैं सो विशेष वार्ता पाठकों के बोधार्थ यहाँ वर्णन कर दी जाती है। यह द्रोणाचार्य पहले एक दरिद्र ब्राह्मण थे। जैसे ये धनुर्विद्या में प्रवीण थे
और इस विद्या ने जैसी आपके ऊपर कृपा की थी ऐसे ही दरिद्रता भी आपके ऊपर कृपा किए थी। जैसे ही विद्वान थे वैसे ही दरिद्र भी थे। एक बार किसी कार्यवश ये अपने पुत्र और स्त्री सहित किसी ग्राम में जा पड़े। वहाँ एक दिन इनके पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि बहुत से धनवानों के लड़के गाय का दूध पी रहे हैं। इसने अपने पिता से जाकर कहा कि गाय का दूध पीने को दो, पर बेचारे दरिद्र ब्राह्मण के पास गाय कहाँ और पैसा भी ऐसा ही वैसा। पर अपने बच्चे को संतुष्ट करने के लिए जल में आटा घोलकर पिला दिया। अश्वत्थामा ने उन धनवानों के लड़कों से जा कहा कि मैं अभी दूध पीकर आया हूँ, पर उन लड़कों को विश्वास न हुआ। वे कहने लगे, अरे दरिद्र ब्राह्मण का बालक, तेरे पिता के पास गाय तो है नहीं, तूने दूध कैसे पिया? अरे तेरे पिता ने आटा घोलकर पिला दिया होगा। यह सुन फिर वे अपने पिता के पास जाकर बोला, पिता, धनवानों के लड़के न्यों कहकर मेरा अपमान करते हैं कि तेरे पिता ने आटा घोलकर पिला दिया होगा, तेरे घर में गाय कहाँ? यह सुन द्रोण को सचमुच अपनी दरिद्रता पर बहुत शोक हुआ। फिर अपने मन ही मन विचारने लगे कि जब मैं परशुराम से शस्त्र विद्या सीखता था तो पांचाल देश का नरेश द्रुपद भी मेरे साथ शस्त्र विद्या सीखता था। वह प्रकार मेरे बचपन का मित्र है, उसके पास चलकर कुछ धन मांग लाऊं तो मेरी दरिद्रता दूर हो जावे। ऐसा विचार कर वह राजा द्रुपद के पास पहुँचे और जैसे ही दूर से द्रुपद को देखा वैसे दौड़कर, बचपन में मिलते थे वैसे ही दौड़कर उसके गले लिपट गए और पूछा, कहो मित्र, सब प्रकार आनंद मंगल तो है ना? द्रोण के इस व्यवहार से राजमद के कारण द्रुपद को क्रोध आया और बोला कि अरे दरिद्र ब्राह्मण, तू मेरे कब का मित्र है? अरे मूर्ख, कहीं दरिद्र भी किसी नरेश का मित्र हुआ है? जा यहाँ से चला जा, फिर किसी नरेश को मित्र नहीं कहना। द्रुपद के मुख से ऐसा रूखा सूखा वचन सुनकर द्रोण मारे क्रोध के लाल लाल आंखों से द्रुपद की ओर देखते हुए लौट चले। फिर कुरु जंगल आदि देश में भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर में आ पहुँचे। पांडव और कौरव अन्याय राजकुमारों के साथ लोहे की गेंद बनाकर खेल रहे थे। वह गेंद किसी अंधेरे कूप में जा गिरा। युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन इत्यादि बालकों ने बहुत परिश्रम किया पर गेंद ना निकाल सके। तहाँ वह वृद्ध ब्राह्मण आ पहुँचे। इनको देखते ही राजकुमारों ने घेर लिया और कहा, बाबा गेंद निकाल दो। ब्राह्मण ने कहा, तुम प्रतापी भारतवंशी राजकुमार होकर इतनी भी धनुर्विद्या नहीं जानते? छी छी, देखो मैं अभी निकाल देता हूँ। द्रोण ने झट एक मुट्ठी कुश उखाड़ कर तीर धनु ही बना गेंद निकाल दिया। यह अद्भुत विद्या देख राजकुमारों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृत्तांत अपने रक्षक भीष्म पिता से जा सुनाया। भीष्म समझ गए कि वे द्रोण होंगे। झट उनको बुलवाकर नम्रतापूर्वक इन बच्चों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए नियत कर दिया। अब तो थोड़े ही दिनों में द्रोण धन से संपन्न हो गए। जब इन राजकुमारों की धनुर्विद्या समाप्त हो गई तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा में इनसे यही मांगा कि हे राजा, द्रौपद को उनके सामने बंधवा कर ले आवें और उनका सारा राजपाट छीन लेवें। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जब राजा द्रुपद इस प्रकार बंदी होकर द्रोण के सम्मुख आए तब द्रोण ने पांचाल देश का आधा राज अपने हाथ कर आधा द्रुपद को लौटाकर बंधन खुलवा दिया और कहा, कहो मित्र, अब हम तुम बराबर एक समान है ना? इतना सुन राजा द्रुपद मस्तक नीचा कर द्रोण को प्रणाम करता हुआ अपने देश को चला गया। पर उसके चित्त में द्रोण से ऐसा द्वेष बढ़ गया कि वह देश देश और बन बन ऋषियों के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि हे पुत्रेष्टि, यज्ञ इस प्रकार का करा देवे कि द्रोण को हनन करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इस बात को ऋषियों ने अस्वीकार कर दिया, पर अंत में एक उपाय नाम के ऋषि ने यह यज्ञ कराया जिससे द्रोण का हनन करने वाला पुत्र धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ। इस धृष्टद्युम्न ने भी राजकुमारों के संग द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखी थी, इसलिए ये द्रोण का शिष्य कहलाता है। बोलो सद्गुरु भगवान।
जो मन है ना, अगर किसी को क्रिया की प्रतिक्रिया, जब क्षमा अगर मन नहीं करेगा ना तो महाभारत होगी। एक दूसरे के प्रति मन में ऊपर से तो अच्छी बात बनाते हैं ना, समझो दाल में काला है। कोई ज़्यादा ऐसा आदमी और अच्छी बात करने लग जाए ना, शुरू में बता दिया ना, शुरू में उन्होंने यहीं से शुरू किया कि वो संजय को बोल रहे हैं, संजय की बड़ाई कर रहे हैं, उसकी बड़ाई करो ताकि वो तुम्हारा हो जाए। शायद वो समझ लो, वो होगा नहीं। अगर जो सत्य का ज्ञाता है, जो सत्य बोलता है, तो वो चढ़ाने से चढ़ेगा नहीं, उतारने से उतरना नहीं चाहिए, अगर सत्य का साथ है तो। पर कुछ व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि जब उनका अपना समय आता है तो चढ़ा के काम निकालना चाहते हैं कि उसकी बड़ाई करो थोड़ी सी, तो उनको लगेगा ये हमारा हो गया। लेकिन ऐसा, और इसके कारण है ना, अभी आज यही बताया है कि ये मनोवृत्तियाँ कि उससे उसका वो है, उससे उसका वो है, तो महाभारत कब होगी? और ये देखने के लिए जिनको हम अपना समझते हैं, ये धोखा, जब ये तो देखना चाह रहा है अर्जुन कि मुझको ये दिखा दो, रथ ले जाकर खड़ा कर दो मेरे सामने कि मैं ये देखूं मुझे लड़ने वाले कौन हैं, क्योंकि मेरे ही भाई बंद हैं जिनको मैंने अब तक अपना समझ रखा था, वो उनको मैं कैसे उनसे लड़ूंगा। पर यहाँ पर जो युद्ध है वो धर्म और अधर्म का है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है, काशी के बराबर कहा है। काशी के लिए कथा प्रचलित है कि जो वहाँ मरेगा भगवान शंकर स्वयं तारक मंत्र देते हैं, ऐसे ही कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र में माना गया। कह देना कि मेरा पुत्र दुर्योधन तो फिर भी वो अंकुरित नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने कितना भी आप पड़ाव डालो, पर वो बीज जो है ना, पहला प्रश्न ही धृतराष्ट्र ने ये पूछा है कि धर्म क्षेत्र तो है, तो धर्म क्षेत्र में वहां जाने से सबका मन पलट हो जाना चाहिए। अब गुरु तो एक ही रहता है, शिष्य तो उस गुरु के ही बहुत रहते हैं, और इतने इतने सालों से सत्संग सुन रहे होते हैं, पर किसी के ऊपर असर होता है, किसी के ऊपर नहीं होता। धृतराष्ट्र ने पहला क्वेश्चन ये किया है कि जब वो धर्म क्षेत्र है तो मेरे पुत्र जो इतना कुटिल है, इतना दुष्ट है, ये मान रहा है कि मेरा बेटा दुष्ट है, तो धर्म क्षेत्र में जाके उसका मन बदल जाना चाहिए, सत्संग में सुनने से उसका मन पलट जाना चाहिए। कल भी यही बात चल रही थी कि दादू जैसा गुरु मिले शिष्य रज्जब जान, एक ही उसमें उघाड़िया रहे न खेचातान। दादू बोल रहे हैं कि मेरा ये अंतिम जन्म है। रज्जब जब घोड़े पे बिहाने जा रहा है रज्जब, तो कहते हैं उसके लगाम हाथ में ले ली, बोले रज्जब तूने गजब किया, शीश धरा सिर मोर, आया था हरि भजन को ओटल लगा कपास, तेरा जन्म तो इसके लिए है ही नहीं। सबकी तो लगाम नहीं पकड़ी ना, शिष्य तो और भी थे। ऐसे डर मत जाना कभी हमारे गुरु जी शादी नहीं होने देंगे, सबकी हुई भैया, एक रज्जब की लगाम पकड़ी थी। सब ये डर मत जाना कि भैया दादू जैसा गुरु हमें नहीं चाहिए, वो शादी नहीं होने देंगे, घर ही नहीं बसाने देंगे। नहीं, खूब घर बसाओ। रज्जब ने गजब किया। तो बुढ़े कहते हैं रज्जब ने वो शादी वाले कपड़े भी अपने बदले नहीं, उनके गुरु का आदेश था। वो कहते थे कि मुझे गुरु इसी वेश में मिले हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा, और कहते हैं जब गुरु का अंतिम समय आया तो रज्जब ने खूब देखा, मरते देखा, एकटक देखा और एकटक देखते रहे, और जब दाह संस्कार हुआ तो एकटक देखते रहे, और जब आखिरी जब लपट खत्म हुई उसके बाद आंख बंद कर ली, वो पलक फिर खुली नहीं। उसको कहते थे रज्जब तूने गजब किया। बोले अब किसको देखना है, अब और कोई देखने की चीज दुनिया में है नहीं। और अर्जुन अब देख रहा है कि जिनको मेरे कहते हैं मैं देख तो लूं उन मेरों को। और रज्जब बोला कि बस मेरे गुरु, केवल एक मेरे गुरु थे वो, मैं उनका एक, अब मुझे और किसी को देखना बाकी है ही नहीं, सब देख लिया मैंने। अर्जुन यहाँ भरी सभा में देखने को खड़ा है कि मेरे के स्वरूप को तो देखो, कौन कौन मेरे से लड़ना चाहता है, किसके साथ मेरे को युद्ध करना है, मैं देखूं।
हम जो धोखे में है ना, ये धोखा। और एक रज्जब है, रज्जब बोलता है मैंने सबको देख लिया, अब मुझको और देखना नहीं है। और जैसे ही अंतिम लपट खत्म हुई और जैसे ही पलक ढली और उसके बाद पलक खोलकर देखा नहीं, वो था रज्जब। बोलो सदगुरु भगवान। कल थोड़ा सा विषय लिया था ना कि मरने से डरना नहीं है, थोड़ा सा रिपीट कर रहे कि मरते दोनों हैं। अब ये होगा क्या, ये युद्ध होगा ना, युद्ध में कुछ मरेंगे और वीर गति को प्राप्त होते हैं जो धर्म युद्ध में मरते हैं, जो धर्म के नाम पर बोलते हैं ना शहीद हो गए। मरते नहीं है, वो शहीद होते हैं। सब नहीं, जो धर्म युद्ध करते हैं, जो ऐसे समय पर भी अपने प्राण को गंवा देते हैं धर्म के लिए। वो तेरे मेरे के लिए नहीं कि वो जब का बदला ले रहा है। अब सामने कौन खड़े हैं वो देख रहा है, क्यों खड़े हैं सामने, क्यों एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं, जानबूझ के उसके जो द्वेष को उभारने के लिए। तो जो ऐसे कनिंग लोग होंगे वो क्या करेंगे, ये धर्म क्षेत्र में भी अधर्म का युद्ध कर रहे हैं। उनका मन नहीं पलटा ना, क्योंकि वो लोभ के कारण, मोह के कारण उनका जो अंतःकरण है वो अशुद्ध है। भगवान सामने खड़े दिख ही नहीं रहे, खड़े हैं भगवान सामने, वो सारथी बने हैं, अब उनको नहीं दिख रहे। जिनके अंदर कपट भरा पड़ा है, जो ऐसे लोग हैं, वो धर्म क्षेत्र में भी अधर्म का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कितने जन्म जन्म भी जतन करते रहो, भगवान सामने बैठा नहीं दिखेगा। तो क्या करना पड़ेगा, रज्जब बनना पड़ेगा। दादू जैसा गुरु मिले और रज्जब जैसा शिष्य मिले तो रही ना खींचातान, एक पलक में उघाड़ी और रही ना खींचातान, इधर ना उधर लटकने पटकने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, जो धर्म का साथ देता है अंतिम समय तक, जो धर्म में सराबोर है, वो उसके अंदर कुछ कपट ही नहीं है। अब देखो उसके मन में कपट आ गया कि इसने मेरी इंसल्ट करी है। अब वो उसको भूल नहीं पाया, क्षमा नहीं कर पाया ना कि उसको इंसल्ट कर दिया। उसी भाव को फिर छेड़ेगा, क्यों आग तो हमारे अंदर है, कोई भी हवा कर दे फिर। क्रोध तो हमारे अंदर है। और वो जब तक हम इन चीज़ों से ये शिक्षा लेनी है कि देखो उन्होंने क्रोध समाप्त नहीं किया था, वो अग्नि भड़क रही थी और किस चालाकी से एक दूसरे को वो किया है। और अर्जुन उन्हीं को देखना चाहता है। अर्जुन भगवान सारथी बने हैं और अर्जुन देखना चाह रहा है। ये भ्रम टूट जाएगा कि जिसको हम अपना समझे बैठे हैं, जिनके लिए हम अधर्म कर रहे हैं, वो हमारा कोई भी नहीं है। ये भ्रम कैसे दूर होता है, ये सत्संग में दूर होता है। तो मरता तो साधारण जीव भी है और मरते संत भी हैं। कल भी मैंने उच्च कोटि के संतों का वर्णन नहीं किया था, खाली संत कहलाने वाले लोग, जो संत कहलाए जाते हैं कपड़े पहनने से या और बोलने से, वो जब मरने लगे तो उस संत ने क्या किया, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था, तो उस संत ने भी ये कहा कि मेरे छाती के ऊपर 10 किलो का वो रख दो शिवलिंग, ताकि मैं भूल ना जाऊं कि मैं भगवान का नाम का जप करता रहूं। जब छाती पर रखा रहेगा तो मुझे दिखता रहेगा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है। उस संत होने के बाद भी उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि अगर ये तो डॉक्टर बोल रहा है कि छाती पे क्यों, मरते समय में तो सांस पहले ही धीमी आ रही है और ऊपर से 10 किलो का वजन रख दो आप, तो बोले से मरने तो दो। वो संत कह रहे नहीं हटाओ मत, क्योंकि मैं देखते रहूँगा और मैं इनको देख के ही मैं शायद नाम ले पाऊंगा, नहीं तो नहीं ले पाऊंगा। मैंने विश्वास उतना नहीं है। और दूसरे आदमी मरता है तो वो भी, मरना कोई नहीं चाहता है, पर मरना पहले सीख लेना चाहिए। मेरी बात मानो तो मरना सीख लेना, रोज मर के देखो। हमारे गुरुजी बोलते थे रोज मरना तो एक हमारा एक सच्चा है। ये तो जो जन्मा है वो मरेगा, मृत्यु सत्य है, समय अनिश्चित है। पर वो साधारण जीव भी, अरे डॉक्टर साहब बचा लो, मैं मरना मत देना मेरे को, कितने पैसे भी ले लो, चाहे कुछ भी टेस्ट करवा लो, कहीं भी करवा लो, पर बचा लो। मरना नहीं चाहता। एक बुढ़िया रोज रोज बोलती थी, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बाल बच्चे सुनते नहीं हैं, मुझे उठा ले, बहुत दुखी हूँ मैं।
एक दिन क्या हुआ, उसकी झोपड़ी में ना एक काली भैंस घुस आई। और वो चूल्हे की बात है, पहले जमाने की चूल्हे पे एक काली पतीली हो जाती है ना, नीचे लकड़ी जलती है, तो उस पतीली में उसका मुंह घुस गया। अब वो निकलती नहीं है, फिट हो गई। अब वो फिट होने से वो एक तो काली भैंस और ऊपर से उसका मुंह बंद हो गया। अब वो सारे उसमें घूम रही, बुढ़िया परेशान हो गई, बोले हे भगवान बचा लो मुझे, ये कौन यमदूत आ गया। साधारण जीव को कहते हैं यमदूत लेने आते हैं, तो उसकी परिभाषा ऐसी है, काली भैंसे पे आते हैं और 4 जने रहते हैं, तो मरते हैं ना जब बोलते 4 जने दिख रहे क्या तेरे को, 4 जने दिख रहे, यमदूत दिख रहे क्या, बोले हमें तो कोई भी नहीं दिख रहे। देखो अगर अभी से अभ्यास नहीं करा तो वो काली भैंस जमदूत बन के दिखेगी और 4 जने दिखेंगे। बोले हमें तो एक भी नहीं दिख रहा, तुम कह रहे हो 4 दिख रहे। तो बोले बचा लो हे भगवान, जो रोज बोलती थी मुझको भगवान उठा ले, वो अब क्या बोल रही है, जब समय आया तो बचा ले। गुण गोविंद को गायो नहीं और जन्म अकारत की, ऐसा गुण मत गाना जो समय पर सब भूल जाओ। बोले सदगुरु भगवान।